समय हम कुशीनगर जिले के खड्डा मठिया में आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हैं हम। और आपको जानकारी होगी कि फरवरी महीने में बोर्ड की परीक्षाएं जो सीबीएसई बोर्ड है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो हमारे साथ हैं आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक इंजीनियर नीरज तिवारी जी। जो परीक्षा होती है उसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी वो कैसे करें? जी नमस्कार। सबसे पहले ये बताना चाहूँ, तैयारी के लिए बोर्ड में जो बच्चे इस वर्ष देने वाले 17 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा सीबीएसई की स्टार्ट होने वाली है। उसमें 10th और 12th दोनों की 17 फरवरी से ही प्रारंभ होने वाली है। मुख्य रूप से हम यही कहना चाहेंगे बच्चों को, जैसे इस बार थोड़ा सा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है, सीबीएसई के थोड़ा सा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। उसका नया मॉडल पेपर भी सीबीएसई द्वारा रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहला टारगेट तो बच्चों को यही रहना चाहिए, पुराने ईयर प्रश्नों को सॉल्व जरूर करना चाहिए। पुराने ईयर किस तरह के प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। और एक मॉडल पेपर सीबीएसई ने अलग से रिलीज किया है, इस मॉडल पेपर को देखना चाहिए और किस हिसाब से उस पे वर्कआउट करना है इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। मुख्य रूप से इस वर्ष से ये भी पैटर्न में बदलाव किया है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। मीन्स क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उनके एप्लीकेशन बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। इसलिए थोड़ी सी किसी भी टॉपिक में, चाहे मैथ में, फिजिक्स में, कहीं पे भी बेसिक क्वेश्चंस को बच्चों को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब उस टॉपिक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहीं पे विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। इसलिए अधिक से अधिक उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जो बच्चे होते हैं थोड़ा कमजोर होते हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, कमजोर विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया, देखिए कमजोर और तेज सच्चाई क्या है विद्यार्थी, हाँ वही तो कोई जब पहली बार परीक्षा देने पहुंचे बिल्कुल कमजोर और तेज विद्यार्थी नहीं होते। सच्चाई यही होती है कि विद्यार्थी कब से अपना मन लगाना शुरू कर दिया, पढ़ाई को अहमियत देना शुरू कर दिया। और ये लगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी 10th के बच्चों को घबराहट होती है, पहले बार ऐसी स्टेज पे आए होते हैं, पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठना होता है। अन्य सेंटर पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार किसी अन्य विद्यालय में जाकर परीक्षा देंगे। कभी कभी को लोग अन्य कंपटीशन में कहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऐसे बच्चे जो कहीं गए नहीं होते हैं, पहली बार में बिल्कुल घबराहट होती है। तो कमजोर तेज की बात नहीं, बस बात यह है कि कब से बच्चा पढ़ने लगा वही तेज हो गया। किसी पे गॉड ने थप्पा लगा के नहीं दिया है कि ये कमजोर है, ये तेज है। घबराए मत। हाँ, वो घबराए ना, सब बच्चे तेज हैं, सभी तेज है, कोई घबराने की बात नहीं है, सभी तेज हैं हमारे लिए। अगर जब से वो लगा कि अपने आप को एक्टिव हो गए, पढ़ाई को अहमियत देने लगे, समय पे पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, पुराने या प्रश्नों को सॉल्व करना है। और न केवल सॉल्व करना है, उसको याद नहीं करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्योंकि उसी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। मैक्सिमम ईयर देखिए रिपीट करते रहते उसी से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। तो उसमें करना क्या है कि उन प्रश्नों को सॉल्व करें और लॉजिकली सॉल्व करें कि उससे अगर रटेंगे तो उससे बदला थोड़ा सा घुमाया तो नहीं कर पाएंगे। अगर लॉजिक के साथ उसे सॉल्व किए, प्रश्नों का लॉजिक समझे, कैसे रिप्लाई है, कैसे सॉल्व हो रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर प्रश्न आएगा तो विद्यार्थी जरूर सॉल्व करे। और लिखने का, बार बार लिखने का प्रैक्टिस करना जरूरी है। कम होता है और लिखना ज्यादा पड़ता है। इसमें समस्या क्या हो जाता है, कुछ विषयों में बच्चों का लगातार लिखेंगे तभी अंत तक चला जाए। बच्चे कुछ गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहली गलती तो ये कर देते हैं विद्यार्थी कुछ कि शुरू में बहुत स्पीड स्लो करके लिखते हैं और बाद में अचानक तेज करना पड़ता है, जिससे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, या अंतिम जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत कम लिखते हैं, जिसके कारण मार्क्स कम हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों को लिखने की शैली में शुरू से ही स्पीड को मेंटेन करना है, समय की अहमियत को समझना है, शुरू से ही स्पीड को लेकर चलना है कि दिक्कत ना हो। परीक्षा के दौरान तमाम जो बच्चे हैं वो तनाव में रहते हैं। देखिए, इसके लिए पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स बहुत ओवर प्रेशर न दें। एग्जामिनेशन के ये बोले हल्का है, जब कभी कभी हम देखते हैं कोई बच्चा बार बार गलतियां करता, नहीं बेहतर कर पाता, हम लोग स्वयं रेगुलर देखते हैं। अगर कभी एक बार थोड़ा सा भी अच्छा किया और हम उसको पीठ थपथपा दे, बोल दे बहुत अच्छा किए हो, अगले दिन से हम देखने लगे उसका एनर्जी डबल हो जाएगा, उसका परफॉर्मेंस। यही मैं पेरेंट्स को भी राय देना चाहता हूँ, बच्चा कहीं मिस कर रहा है, नहीं वो कर पा रहा है, थोड़ा उससे प्रोत्साहित, हमेशा डांटने बोलने की ही जरूरत नहीं है। कभी कभी थोड़ा भी कहीं अच्छा करे, थोड़ा उससे प्रोत्साहित भी करें, थोड़ा उससे प्रोत्साहित करें तो उसके अगले दिन से उसकी एनर्जी डबल, मनोबल बढ़ेगा। तो एग्जाम टाइम में इसको भी बढ़ाया जाए, हाँ मनोबल को बढ़ाया जाए, हाँ मनोबल को बढ़ाया जाए और मनोबल को बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर जो अहमियत है, बच्चे एक प्रॉपर एग्जाम के अकॉर्डिंग, इधर विद्यालयों की या बोर्ड के विद्यार्थियों की छुट्टी हो जाएगी, जो टाइम टेबल अपना स्वयं का टाइम टेबल बनाए, दिनों को बांटें, किस एग्जाम में कितने दिन
गैप मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ में कम गैप मिल रहा होगा, उस विषय को इधर ज्यादा समय दें। किस विषय में उनको, एक और बच्चे विद्यार्थी मिस्टेक करते हैं, जिस विषय में उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, वो बार बार उसी को पढ़ना चाहते हैं, वो उसी को अहमियत देते हैं, वो बार बार उसी को पढ़। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए एक सजेशन है, जिस विषय में वीक हो उसमें अधिक समय दें। लेकिन एक उनकी एक विद्यार्थी में ऑलरेडी आ जाता है कि जिस विषय में मैथ में अच्छा कर रहे हैं वो बार बार मैथ ही पढ़ना चाहेंगे, लेकिन नहीं बाकी विषय को भी बाकी विषय को, लेकिन वो जिसमें कम वीक हो, जिसमें लगता है हमारा परफॉर्मेंस कम होता है, उसमें अधिक समय दें। अभी से उसके अकॉर्डिंग अपना स्वयं का टाइम टेबल स्वयं वो बनाए। ये अंतिम सवाल है, क्या संदेश देंगे बच्चों को? देखिए, विद्यार्थियों को हम यही संदेश देंगे कि बोर्ड सेक्शन का बहुत बड़ा अहमियत होता है, चाहे आगे कहीं भी बड़े से बड़े एग्जाम में जाएं, बड़ा से बड़ा यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करें या किसी भी प्रकार का, तो सबसे पहले इंटरव्यूअर, अगर यूपीएससी में ही बच्चा चला गया, किसी स्टेट का पीसीएस क्वालिफाई किया, अगर इंटरव्यू सेक्शन में गया है तो उनका 10th से लेके सभी मार्कशीट उनके सामने मांगी जाती है। एक बार उसकी बड़ी बहुत अहमियत होती है, उसका वैल्यूएशन होता है। इसलिए इसकी अहमियत को समझें, बोर्ड की परीक्षा को समझें और उसके अनुसार मन लगा के पढ़ें। अभी से पढ़ाई में जुट जाएं, अपना पर्सनल टाइम टेबल जरूर बनाएं कि उसको प्रॉपर वे में अभी कैसे क्या समय देना है और एकाग्रचित होकर अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने का ट्राई करें। देखिए 10 और 12 कक्षा की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है, फरवरी से उसकी शुरुआत होने जा रही है। किस तरीके से बच्चे परीक्षा दें, इसको लेकर हम आज मिले आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल खड्डा मठिया के प्रबंधक इंजीनियर नीरज तिवारी जी से। इन्होंने तमाम बातें बताई कि बच्चे कैसे तैयारी करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे।